नमस्कार, आपका स्वागत है अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अनोखा सफर जो आपके जीवन के सबसे अहम दशक 20s के महत्व को समझने में मदद करेगा। इस नए सीरीज में हम कवर करेंगे द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ, जो डॉक्टर मैक जे द्वारा लिखी गई है। ये किताब नए युग के लिए एक प्रेरणा है और उन सभी के लिए जो अपनी 20s में है या जो अपने आने वाले 20 के दशक में सफल और सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। इस पहले वीडियो में हम इस किताब के प्रथम अध्याय यानी इंट्रोडक्शन पर विचार करेंगे। डॉक्टर मैक जे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर उन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब ये बताती है कि हमारी 20s सिर्फ एक मौज मस्ती का समय नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का समय है। 20s के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि 30 इज द न्यू 20। लेकिन डॉक्टर मैक जे कहती है कि ये एक गलत सोच है। उनका मानना है कि हमारे 20 के दशक में लिए गए डिसीजंस, छोटे से छोटे एक्शन और रिलेशन हमारे आने वाले जीवन को गहरा प्रभावित करते हैं। ये समय है जब हम अपने करियर, रिलेशनशिप्स और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं। इस किताब के पहले चैप्टर में एक बेसिक आइडिया दिया गया है कि कैसे हमारे 20s का हर एक मोमेंट और हर एक चुनाव हमारे अगले जीवन को शेप करता है। डॉक्टर मैक कहती है कि हमारे ये चुनाव सिर्फ आज नहीं, बल्कि हमारे 30 और 40 के दशक पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं कि इस किताब का पहला चैप्टर किस बारे में है और कैसे ये आपके 20s को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। पहले चैप्टर में मैक जे बताती है कि हमारे 20s में छोटी छोटी चीजें जैसे करियर की पहली नौकरी, नए दोस्त या रिश्तों का चयन, ये सब कुछ हमारे जीवन का एक आधार बन जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आज इनसिग्निफिकेंट लगती है, वो ही हमारे फ्यूचर को डिफाइन करती है। आज के वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे आइडेंटिटी कैपिटल बनाया जा सकता है और अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अपने 20s में है या जो अपने 20 के दशक को समझना चाहते हैं। धन्यवाद और आपका सफर और भी सुखमय हो, यही मेरी शुभकामना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम अपने 20s के जीवन का एक और अहम पहलू आइडेंटिटी कैपिटल के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर द डिफाइनिंग डेकेड की राइटर डॉक्टर मैक जे का पहला चैप्टर है और ये हमें ये समझता है कि अपनी पहचान और आइडेंटिटी कैसे बनाएं और कैसे अपने करियर और जीवन में आगे बढ़े। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी कैपिटल का मतलब क्या है। डॉक्टर मैक जे कहते हैं कि आइडेंटिटी कैपिटल वो चीज़ें है जो आप अपने आप में निवेश करते हैं, जो आपके व्यक्तित्व और करियर का एक अहम हिस्सा बन जाती है। इसमें आपके डिग्री, आपके स्किल्स, आपका अनुभव और वो सब कुछ शामिल है जो आपको एक यूनिक व्यक्ति बनाता है। इस चैप्टर में एक छोटी कहानी है हेलेन की। हेलेन एक ऐसे यूथ को दर्शाती है जो अपनी पहचान को लेकर थोड़ा उलझन में है। वो अपना टाइम सेल्फ डिस्कवरी में लगाती है और ये सोचती है कि एक दिन उससे अचानक अपने जीवन का मकसद मिल जाएगा। लेकिन वो अपने जीवन में किसी भी डायरेक्शन में बढ़ने में सक्षम नहीं होती और वो अपने स्किल्स में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करती। यहाँ पर डॉक्टर मैक जे हमें ये सिखाती है कि अगर आप सिर्फ अपने आप को समझने में हाई लगे रहेंगे और कोई भी काम या नया अनुभव नहीं पाएंगे, तो अपने 20s में अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैक जे कहती है, आपके 20s में सिर्फ सोचना हाई नहीं, बल्कि नए अनुभव और नई स्किल्स का निवेश भी जरूरी है। तो आइडेंटिटी कैपिटल के कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट ये है कि अपने 20s में नए स्किल्स और काम में इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो या आप अपनी ड्रीम जॉब में हाई हो। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटर्नशिप्स और नए लॉग ऑन से मिलना भी एक नया अनुभव है जो आपके व्यक्तित्व को संवारती है और आपको आगे के कामों के लिए तैयार करती है। अब अगला पॉइंट ये है कि आपके नए अनुभव और छोटी काम के वेंचर्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपके फ्यूचर के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मददगार हो सकते हैं। डॉक्टर मैग ने इसे कैपिटल का नाम दिया है क्योंकि जैसे हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
वैसे हाई आइडेंटिटी और अनुभव में भी इन्वेस्ट करना उतना हाई जरूरी है। जैसे कि हेलेन को हाई ले लीजिए। उसने ये समझा कि काम और करियर के बिना भी वो खुश रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करती है कि उसके पास अपनी पहचान के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसने एक नई फील्ड में छोटा सा काम शुरू किया, तब उसके पास नए अनुभव और स्किल्स आई जो उसके करियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस में सुधार लाए। इस चैप्टर का मेन संदेश ये है कि हमें अपने 20s में आइडेंटिटी कैपिटल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये वही समय है जब हम अलग अलग कामों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में निवेश कर सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं जो आगे चल के हमारी पहचान बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे शुरू करें। काम हो, इंटर्नशिप हो या फिर कोई वॉलंटियर का मौका, जब भी माइल नए अनुभव को हाँ जरूर करें। ये सब आपके आइडेंटिटी कैपिटल को बढ़ाते हैं और आपके व्यक्तित्व को एक नए और मजबूत रूप में बनते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले एपिसोड में हम एक नए चैप्टर के साथ लौटेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स और सीखें समझेंगे जो आपके 20s और पूरी जिंदगी में काम आएंगे। आपका सफर और भी सुखमय हो, यही मेरी शुभकामना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैप्टर 2 डिटेल्ड करियर और आइडेंटिटी कैपिटल में निवेश। नमस्कार, आपका स्वागत है अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अभिक पार्थ और आज हम द डिफाइनिंग डेकेड के अगले चैप्टर पर बात करेंगे, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे हम अपने करियर और आइडेंटिटी कैपिटल में निवेश कर सकते हैं और कैसे ये हमारे 20s का एक अहम हिस्सा है। ये चैप्टर का मकसद हमें ये समझना है कि हम अपने करियर के चुने हुए रास्ते को कैसे मजबूत बना सकते हैं और कैसे नए अनुभव और स्किल्स को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर मैकजे कहती है कि 20s का समय हमें अपने आने वाले जीवन में सफलता और सुख की ओर ले जा सकता है, बस शर्त यह है कि हम सही निवेश करें। तो आज हम जानेंगे कि अपने 20s में काम यानी करियर और व्यक्तित्व में आइडेंटिटी कैपिटल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि करियर का मतलब सिर्फ एक नौकरी या पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने आप को नए कामों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डलकर कुछ नया सीखना भी है। ये सोचना कि आपके पास अभी बहुत समय है और आपका करियर 30 के दशक में सेट हो जाएगा, एक गलत सोच हो सकती है। डॉक्टर मैक कहती है कि हमारे 20s वो समय है जब हम अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं और आगे के बेड लक्ष्य सेट कर सकते हैं। इसी टाइम में हमारे नए अनुभव और स्किल्स हमारे करियर ग्रोथ और सफलता में गहरा प्रभाव डालते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर मैकजे एक बहुत हाई सिंपल लेकिन प्रभावित करने वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, एंट्री लेवल जॉब्स और इंटर्नशिप्स का महत्व। उनका मानना है कि ये शुरू के काम और छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर में एक बड़ा और मजबूत आधार बना सकती है। डॉक्टर मैग हमें बताती है कि एक छोटी सी इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब के अनुभव से आपके व्यक्तित्व में विकास होता है। ये वो प्लेटफॉर्म बनते हैं जिसे आप बीड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने 20s में किसी भी फील्ड में छोटे कामों में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, तो ये काम आपके नेटवर्क को बढ़ता है और आपको नए लोगों और नए स्किल्स के साथ जो देता है। ये एंट्री लेवल काम आपके आइडेंटिटी कैपिटल का एक हिस्सा बनते हैं। ये पहले कुछ कदमों में से एक है जो आपको अपने करियर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और ग्रोथ देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये हाई वजह है कि डॉक्टर मैग हम सभी को ये सलाह देती है कि अपने 20s में छोटे या बेसिक काम को कमजोर या बेकार ना समझे, बल्कि उनमें अपना पूरा योगदान दे और सीखने की कोशिश करें। ये वो अनुभव और काम है जो आपके रिज्यूम पर भी एक अच्छी स्टोरी और प्रोग्रेस दिखाते हैं। इस चैप्टर का दूसरा मेन संदेश है नेटवर्किंग और मेंटरशिप का महत्व। करियर के शुरुआती दौरों में नए लोगों से मिलना और अपने क्षेत्र के अनुभवियों के साथ संबंध बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मैक कहती है कि नए कनेक्शंस बनाने और सही गाइडेंस पाने से आपके करियर में नए रास्ते और मौके खुलते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि कैसे मेंटर्स और सीनियर्स से सीखना चाहिए। जब आप नए काम और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, तो एक मेंटर का होना आपके डिसीजन मेकिंग और समस्याओं को सुलझाने में काम आता है। ये मेंटर्स आपके लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं जो आपको उन गलतियों से बचने में मदद करते हैं जो शायद आप नए होते ही कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना है। हमने जाना कि कैसे अपने 20s में छोटे कामों,
एंट्री लेवल जॉब्स और इंटर्नशिप्स के जरिए हम अपने करियर और आइडेंटिटी कैपिटल को मजबूत बना सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और नए अनुभव और एंट्री लेवल जॉब्स के अपने टिप्स भी शेयर करें। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम नए टॉपिक्स और नए टिप्स लेकर वापस आएंगे जो आपको आपके 20s में सही दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। धन्यवाद और अगले एपिसोड में मिलते हैं। चैप्टर 3, रिश्तों और प्रेम का चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम द डिफाइनिंग डेकेड के अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम रिश्तों और प्रेम के चुनाव के बारे में जानेंगे। डॉक्टर मैकजे ने इस चैप्टर में इस प्रश्न पर फोकस किया है कि कैसे हमारे 20s में बनाए गए रिश्तों का हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 20s के दिनों में हम अक्सर नए रिश्ते बनते हैं और नए एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिश्ते सिर्फ ये समय हाई नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? डॉक्टर मैक कहती है कि आपके 20s के रिश्ते और चुनाव आपके भविष्य के पहचान और जीवन का आधार बनते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे रिश्तों और प्रेम के चुनाव से हम अपने 20s को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सकते हैं। डॉक्टर मैकजे का मानना है कि ये समय न सिर्फ नए रिश्ते बनाने का है बल्कि उन रिश्तों को समझने का भी है जो हमारे जीवन के लिए सही है। इस चैप्टर में डॉक्टर मैग एक कहानी शेयर करती है, एक क्लाइंट की जिसे हम केट के नाम से जानते हैं। केट ने अपने 20s में रिश्तों और कैजुअल डेटिंग पर ध्यान दिया, लेकिन वो समझ गई थी कि ये रिश्ते उसके जीवन में कोई डायरेक्शन या कमिटमेंट नहीं ला रहे थे। वो अपने आप को ऐसे रिश्तों में फंसा महसूस करने लगी जो सिर्फ आज के लिए था, लेकिन भविष्य के लिए नहीं। यहाँ पर डॉक्टर मैग ये संदेश देती है कि हमारे 20s में जो रिश्तों और संबंधों का हम चुनाव करते हैं वो बस आज का हिस्सा नहीं है, ये हमारे 30 और 40 के दशक में भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो लोग अपने 20s में सही रिश्तों का चुनाव करते हैं उनके पास आगे एक सफल और सुखमय जीवन जीने के ज्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर मैग कहती है कि हमारे 20s का समय प्रेम और रिश्तों में मीनिंगफुल कनेक्शंस और कमिटमेंट को समझने का समय है। कैजुअल डेटिंग या टेम्पररी रिलेशनशिप्स सिर्फ अलग अलग अनुभव दे सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को समझने और आगे बढ़ने में मदद नहीं करते। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कैसे रिश्तों और प्रेम में नए नजरिए और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा जाए। कैसे अपने आप को सही संबंधों में इन्वॉल्व करना जरूरी है जो आपके जीवन को मीनिंगफुल बनाए और एक मजबूत आधार दे सकते हैं। डॉक्टर मैक का मानना है कि 20s में बस रोमांस या एक्साइटमेंट का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन रिश्तों का चुनाव करना चाहिए जो आपके भविष्य में भी स्थिर और समर्थ रख सकते हैं। हमारे रिश्ते और प्रेम के डिसीजंस हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आपके 20s में एक ऐसे साथी का चुनाव करें जो आपके साथ आपके गोल्स और एम्बिशंस को भी समझता हो। एक साथ चलने वाला और सपोर्ट करने वाला पार्टनर सिर्फ आपका साथी नहीं होता, बल्कि आपके सपनों और एम्बिशंस में एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। डॉक्टर मैक कहती है कि यदि हम सिर्फ मोमेंटरी फन और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये हमारे विकास और जीवन के गोल्स में रुकावट बन सकता है। इसलिए आपको ऐसे रिश्तों में निवेश करना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में सहायक हो और जो आपके जीवन में कोई वैल्यू और डायरेक्शन ऐड करते हैं। ये भी याद रखें कि रिश्तों में खुद पर निर्भर और इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। ऐसे रिश्ते और पार्टनर्स चुनें जो आपके सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं। इस चैप्टर का यही मूल मंत्र है कि अपने 20s में मीनिंगफुल और कमिटमेंट वेल रिश्ते हाई सही रास्ते की ओर ले जा सकते हैं। तो आज हमने जाना कैसे अपने 20s में सही रिश्तों और संबंधों का चुनाव हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अपने 20s में है और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगले एपिसोड में हम नए कॉन्सेप्ट्स और टिप्स के साथ आपके 20s में सफलता और सुख पाने के और भी तरीके एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद और आपका जीवन और भी सुखमय हो, यही मेरी शुभकामना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।